आध्यात्मिक अनुभूति, धर्म, डिसाइसिवली क्या इसके साइंस हो सकते हैं कि हाँ, ये आध्यात्मिक अनुभूति है? क्या फ़र्क पड़ जाता है जीवन में? एक डिसाइसिव ये मानक आ गया इस चीज़ का कि हाँ, ये आध्यात्मिक अनुभूति है, कितनी है और है। धर्म के अंदर ये नहीं है कि निष्ठावान लोग नहीं हैं, बहुत-बहुत निष्ठा है। कौन से लक्षण, कौन-सी ऐसी क्राइटेरिया, क्या ऐसा आ जाता है, जिसको हम ये कहें भई ये तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्ट एंट्री हो चुकी, ये डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई। इसका क्या टेक्सचर है? इन सारों का अपने आप में टेक्सचर क्या है? ये एक बार आप अपने पास रख लो इसको। अभी तो धर्म, क्योंकि पहली चीज़ है धर्म। माँ के साहित्य के अंदर से ये 60 नंबर पेज के ऊपर है धर्म, रिलिजन, माताजी साहित्य संचयन। धर्म मानव जाति के उच्चतर मन से संबंधित है। वह मनुष्य के उच्चतर मन का, जहाँ तक उसकी उसकी शक्ति सामर्थ्य के लिए संभव है, पहले तो इसको डिफाइन करो और इसको महसूस करो, क्योंकि खाली इन शब्दों से भी कुछ नहीं समझ में आएगा। ये तो जब तक आप ढीला अपने आप को नहीं छोड़ देते, वह मनुष्य के उच्चतर मन का, जहाँ तक उसकी शक्ति सामर्थ्य के लिए संभव है, ऐसे कुछ तक पहुँचने का प्रयास है, जो उसके अपने परे है। ऐसा कुछ जिसे मनुष्य जाति ईश्वर या आत्मा या सत्य या श्रद्धा या ज्ञान या अनंत की संज्ञा देती है। एक प्रकार की निरपेक्ष सत्ता, जिस तक मनुष्य का मन पहुँच नहीं सकता, पर फिर भी पहुँचने का प्रयास करता है। कल मैं ठीक यही बात कह रहा था आपको, धर्म कहता चल मैं ले चलता हूँ तेरे को। तू जो भी जिस जिस भी चीज़ को डिवाइन कहता है या कोई सत्ता कहता है, कुछ भी कहता है, ये वाली बात आपको आपकी मेंटालिटी नहीं दे सकती। कितना भी आप प्रयास कर लो, मानसिक रूप से कभी भी आप इसके ऊपर नहीं आ सकते कि कोई हायर चीज़ है। यहाँ तक विवेचन करके कैसे आ जाओगे? केवल मानसिक, कि कोई डिवाइन है, इसको तो मानते ही नहीं। इस विवेचन से कैसे आ जाओगे? ये एक डीप डाउन ऐसी आपकी आवश्यकता है जो कहती है नहीं, कोई हायर चीज़ तो है। ऐसे कुछ तक पहुँचने का प्रयास है, क्योंकि कल हम यही बात कर रहे थे धर्म, कि कैसे डिफाइन करें इनको। इनफैक्ट ये यहाँ तक ले जाता है तो इसमें और स्पिरिचुअल अप्रोच के अंदर क्या अंतर है? क्या अंतर आ जाता है जीवन में, जो आपके अंदर अंतर कर देता है कि ये तो हो गया स्पिरिचुअल और ये अनस्पिरिचुअल, या फिर बाद में अभी एंट्री नहीं हुई। क्या फ़र्क आ जाता है उसके अंदर? स्पिरिचुअल व्यक्ति तो हो सकता है उतना नैष्ठिक रूप से वो सारे कार्यक्रम करता ही ना हो। ये तो सुबह उठ के सारी मालाएँ जपना, तुलसी को पानी डालना, जो भी जिस भी धर्म में जो-जो हैं, इतनी बार नमाज़ करनी है तो नमाज़ कर रहा है, क्रिश्चियन अपने तरीके से कर रहा है, हिंदू अपने तरीके से कर रहा है। वो सारे आप कर सकते हो, क्या अंतर आ जाता है? ये ये प्रश्न आपको डिसाइसिवली तभी आप समझ सकोगे जब कुछ इसमें होगा, खाली यूँ ही नहीं। ये अंतर क्या आता है फंडामेंटली? अपने मूल स्रोत में धर्म भले ही दिव्य हो, परंतु अपने प्रकट स्वरूप में यह दिव्य नहीं, मानवीय है। इन डेफिनिशंस के आधार पे कंटीन्यूअसली इसको अंदर से टटोलते रहो, क्या हो जाता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर? स्पिरिचुअल सीधे आपके एंट्री जब हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, करती क्या है वो? वास्तव में हमें धर्म की जगह धर्मों की बात करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए धर्म अनेक हैं। पर इसके अंदर सनातन धर्म इस दायरे में नहीं आता, क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। तो जब रिलिजन्स की बात करी जाती है, तो सनातन धर्म शायद ही कोई अपने आप में रिलिजन रिलिजन नहीं है ये। जब किन्हीं 2 पे एक जैसी चीज़ ही लागू नहीं हो रही, तो आप अब
क्या तो इसको फ्रेम करो, क्या नहीं करो, गाइडेंस दी जा सकती है। इन विभिन्न धर्मों का स्रोत भले ही एक न हो, पर उनमें से अधिकांश की रचना एक ही प्रकार से हुई है। हम जानते हैं ईसाई धर्म कैसे अस्तित्व में आया। निश्चय ही ईसा मसीह तो नहीं थे जिन्होंने उस धर्म की रचना की हो जिसे ईसाइयत के रूप में जाना जाता है, परंतु कुछ विद्वान और अत्यंत चतुर मनुष्यों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और इस धर्म को उसका वर्तमान रूप दिया। जिस तरीके से इसकी रचना की गई, उसमें कहीं भी दिव्यता का लेश मात्र तक नहीं था। लेश मात्र तक उसके अंदर कोई डिविनिटी की, कोई हायर, कोई इस तरीके की चीज नहीं है। मंदिरोपासना है और है, आप कितना कुछ भी करो, इसमें और इसमें फंडामेंटली वो अंतर क्या आ जाता है? टेक्सचर आपकी चेतना का या बाहरी का, जो भी साइकोलॉजी का, ये धीरे धीरे टटोलते रहो। अगर कोई आपके पास डिसाइसिव हो कुछ बात कहने की तो ले लो, नहीं तो अपन टटोलेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, पहले तो इनके थ्रू गुजरते हैं। और जिस रूप में यह कार्य कर रहा है उसमें भी कोई दिव्यता नहीं है। और फिर भी जिस बहाने या जिस अवसर को लेकर इस धर्म की स्थापना की गई, वह असंदिग्ध रूप से कोई अंतः प्रकाश था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस आधार पे इसको स्थापित किया गया वो कोई अंतः प्रकाश था, रेवलेशन था, जो एक ऐसे पुरुष के द्वारा आया जिसे दिव्य पुरुष कहा जा सकता है। पैगंबर है कोई या कोई भी है, ऐसा पुरुष जो किसी दूसरे लोक से यहाँ आया था तथा अपने साथ किसी उच्चतर स्तर के ज्ञान और सत्य को इस पृथ्वी के लिए लाया था। वह आया और उसने अपने सत्य के लिए कष्ट झेले, किंतु बहुत कम ही लोगों ने उसकी वाणी को समझा और कदाचित ही किसी ने उस सत्य को पाने और उस पर दृढ़ बने रहने की चेष्टा की जिसके लिए इस दिव्य पुरुष ने कष्ट झेले थे। आप कह रहे हो मैं बहुत नैष्टिक हूं इस धर्म के लिए, उस धर्म के लिए। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है? उनको तो कोई सेंस ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है। आप जिसके लिए इतनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हो, अपने बम बांध के, जो ह्यूमन बॉम्बर्स हैं, उनको ये तक सेंस नहीं कि जिसके लिए वो कर रहे हैं उसका मेन आइडियल क्या था, विचार क्या था, कुछ नहीं पता। अब आप देख लो कितना ज्यादा गैप है चीजों के अंदर। इसी गैप को जब हम कुछ लाने की, झकझोरने की कोशिश करते हैं, हमारी बाहरी प्रकृति कितना ज्यादा विद्रोह कर बैठती है। अरे भाई, हम इसके प्रमाण हैं, हम सारे इस चीज के प्रमाण हैं कि कैसे विद्रोह कर बैठती है। और दूसरों की तो बात छोड़ दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको टटोलो एक बार। एक तो ये आध्यात्मिक एंट्री का मतलब क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, आपके अनुभव से। ये नहीं हमने सुना था एक ऐसे डिविनिटी में हो जाता है, रियलिटी में प्रवेश करते हैं, ये बातें नहीं। ये नहीं आपके जीवन में क्या आई है वो। जैसे वो कह रहे हैं शास्त्रार्थ के अंदर, ये इससे नहीं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या हो गए हो, इससे शुरू होता था। उस सत्य का आपने क्या साक्षात्कार किया, आपके जीवन में क्या आया। इसमें गोलमोल बातें अगर कर रहे हो तो वो तो आपको फिर से ये देख लेनी चाहिए, नहीं अभी कुछ है नहीं। नहीं तो डिसाइसिवली जितना है उतना तो आएगा ही। बुद्ध ने संसार से संन्यास ले लिया, ध्यान में बैठ गए और संसार के कष्टों और दुखों से, इस सब रोग और मृत्यु और कामना और पाप और क्षुधा आदि से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला। बुद्ध के नाम से ये जितनी डिबेट्स चल रही है, उनको सेंस तो है क्या इसका? वो तो कह रहे हैं अगर उनके अनुयायियों ने, जो बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने भी उनकी शिक्षाओं का क्या बना लिया। यदि बुद्ध आए और उनको देखे तो माँ कह रही है वो उल्टे पांव वापस दौड़ पड़े कि ये क्या किया इन्होंने। आप कह रहे हो हम बड़े निष्ठावान है उस धर्म के प्रति या जिसके भी प्रति, तो इस बात को देखो, आपको उससे कोई सरोकार है भी, या व्यक्ति को हो तो सकता है क्या सरोकार, जिसको वो कह रहा है मेरा सरोकार है, और इसके लिए आप कह रहे हो प्राणदान तक कर दिए इसने। तो किस चीज से रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको? उस धर्म के लिए जा रहा है या जा किस चीज के लिए रहा है वो? अरे मानसिक रूप से तो समस्या, जब ये कह रहे हैं, माता जी तो साफ साफ कह रही है,
आप उस चीज के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हो, जबकि उनका उस शिक्षा से जिसके लिए वो ये काम कर रहे हैं उससे तो कोई लेना देना नहीं। अब ये तो पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं है, इतना जल्दी तो हम क्या कहेंगे, ये कहने की बातें नहीं, ये तो बहुत मंथन की बातें हैं। हमारी सतही चेतना के अंदर ये चीज नहीं आ सकती, इतनी कोई सामान्य बात थोड़ी है ये। जिन लोगों ने इसको फ्रेम किया उन शिक्षाओं को, वो भी बड़े अच्छे रहे होंगे। भाई जिन्होंने भी उस शिक्षा को एक एक फॉर्मल रूप प्रदान किया कि ये इसकी क्रीड है, ये इसके सर्टेन डोगमास हैं, ये इसके इंजंक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। अभी नहीं तो क्या मतलब, आपके जो मन में आए सो करो। आपको कैसे बताए कि ये वाली चीज तो धर्म के दायरे में आ जाएगी, ये वाली चीज धर्म के दायरे में नहीं आएगी। तो इसलिए ये किताब है, इसको फॉलो करो। हिंदू धर्म के अंदर भी आपके वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, भागवत है, ये है, वो है। उसको इंटरप्रेट करने वाले जो आपके हैं ऋषि हैं, व्यापक है, पर उस व्यापकता का हमारे से क्या लेना देना है? उन लोगों ने तो कर दिया, पर ये लोग एक भी कोई फॉलो तो कर रहा है क्या उसको एज सच? जिन्होंने लिख दिया, मान लो वेद लिख दिए, पर हमारी लोग उसका इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं वो देखो। तो इसलिए हम जबरदस्ती एट्रीब्यूट किया, एसोसिएट क्यों करो उसके साथ? हमको तो उसका सेंस नहीं। श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से तो कोई ये समझे नहीं, तो 2000 कह रहे हैं तो मतलब कह ही रहे हैं वो तो। तो ये गैप किस चीज का है, ये पहचानना है। ये पहचानना वास्तव में इस गैप को फिल करने का तरीका है। इसके लिए जो चीज जरूरी है वो है, नहीं तो गैप तो बना ही रह रहा है। कितने अच्छे प्रकांड लोग भी आए हैं, पंडित आए हैं, क्या कोई व्यक्ति ही नहीं आया? 2000 वर्षों से स्पिरिचुअल व्यक्ति ही नहीं आया? ये तो बात नहीं हो सकती। फिर भी वो तो कह रहे हैं एटलीस्ट फॉर 2000 ईयर्स और मोर। तो ये गैप कौन सी चीज करती है? इतना जल्दबाजी, हमको उत्तर की जरूरत नहीं और उत्तर हमको चाहिए भी नहीं। हमको तो इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, ये गैप किस चीज से आ रहा है? साधक को अपना इंट्रोस्पेक्शन, दूसरे को अपना हर जने को अपना इंट्रोस्पेक्शन की ये गैप किस चीज का है भाई? आपकी साइकोलॉजी आपके नजदीक आप उसको जस्टिफाई कर लोगे, पर ये यूनिवर्सली गैप तो नजर आ रहा है। जब वो कह रहे हैं इनको लिटरली तो समझो इन बातों को। जिन्होंने उस धर्म को फ्रेम किया तो काफी मेहनत करी होगी उन्होंने, विचार तो किया ही होगा, तब तो जाके उन्होंने फ्रेम किया। और हम ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल इनसिंसियर लोग थे, ये भी नहीं कहा जा सकता। जब उन्होंने बैठ के उसको फ्रेम किया है, सोचा है, विचार किया है, कुछ तो विचार किया ही है। और विचार किया है, तभी आपके आपके जितने अनुयायी हैं उससे ज्यादा इन धर्मों के अनुयायी हैं, किसी के भी अगर देखा जाए प्रैक्टिसिंग। हमारे वाले तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो किसी एक आइडियोलॉजी को बिलोंग ही नहीं करते एज सच। वहां वालों की यदि धर्म के हिसाब से गणना की जाए, वो आपसे ज्यादा निकलते हैं। तो मात्र एक है कहने से नहीं बात बनती ना। और अभी आपका जो भी है उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, उनकी है, ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारा भी है, हमारा केवल शरीर। हमारी निष्ठा किसके प्रति है? अगर पूछ लिया जाए कि आपकी निष्ठा किसके प्रति है, आप फ्रेम ही नहीं कर पा रहे अपनी निष्ठा को। इसलिए प्रॉब्लम उस, और हमारा भी ये थोड़ी कह रहे हैं कि इतने सारे सारों की करो तब तो समस्या हो सकती है। ये तो नहीं कह रहे आप सारों के प्रति। इन्होंने वैरायटी इसलिए दे दी कि आपकी अंतरात्मा जिस चीज के ऊपर रुचती है, जो उसका इष्ट है, उसके प्रति अनन्यता रखो। शालिग्राम है तो आपके लिए तो एक हो गया। समस्या आपकी कन्वीनियंस की है, भौतिक प्रकृति की है। भैया पूर्ण योग कह दिया तो आपको, अब इसके अंदर तो इन्होंने कोई डिसाइसिवली रूल्स तो बताए नहीं। तो रूल बताते तो फिर आपके पूर्ण योग नहीं रहता। ये जो मांग की जा रही है वो तो की ही जा रही है। हमको ग्रो करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। पहले तो ये स्वीकार करने पड़ेगा कि गैप बहुत बड़ा है। ये गैप आ किस चीज से रहा? मंथन से होगा ये। स्पिरिचुअल थॉट तक भी नहीं जाएंगे हम, तो और दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती। एंट्री कहां से हो जाएगी जब थॉट तक ही नहीं जाएंगे तो? अभी हम सारे इस चीज के लिए मना करते हैं, थॉट तक नहीं जाएंगे। सबके पास कुछ ना कुछ उत्तर आ रहा है, अपने को चाहिए ही नहीं वो। आप तो पहले ये एक्नॉलेज करो कि गैप बहुत ज्यादा है।
ये एक्नॉलेज करते ही प्रश्न उठता है, तो फिर बाद में ये गैप किस चीज का है, तो उत्तर पे जाओगे। नहीं तो प्रकृति आपको कोई ना कोई उत्तर दे देगी और डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी में नहीं जाएगी, वो रोक देगी। इंक्वायरी करते ही तो जड़ कट जाएगी उसकी। आपकी समस्याओं की जड़ ये है क्योंकि इंक्वायरी करना ही नहीं चाह रहे। एक कॉमन एक प्रॉब्लम है ये इंडियंस की। तो उन्होंने एक सत्य देखा जिसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा शिष्यों और अनुयायियों के समक्ष व्यक्त करने और उन्हें बतलाने का प्रयास किया। बुद्ध के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। पहले कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अब क्या समझाएं इनको। अब अपनी बात को वो सोचें कि किसको समझाऊं। फिर कह रहे पहले वो मिले थे, चलो उन्हीं को, उनसे बढ़िया तो कोई मिला नहीं। इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये रहती, कम्युनिकेट किससे करें, बताएं किसको। सबके साथ ये प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा नहीं मिलता जिसको ये कह रहे हैं हम सेफली इसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। भाई आप ये देखो, विवेकानंद जी और सिस्टर निवेदिता कितनी कीन ऑब्जर्वर है। सिंसियरिटी में कोई अंतर नहीं कर सकते आप उनके। पूरा उन्होंने अपने आप को दे भी दिया है, सारी बातें हैं। तो भी आउटलुक जो है, श्री अरविंद उनके बारे में कह रहे हैं थ्रू एंड थ्रू ब्रिटिश ही है। इंडिया के बारे में लिख दिया उन्होंने। इनकी किताबें पढ़ो आप, इतना अंतरंग वर्णन है इस संस्कृति का, अपने गुरु का। द मास्टर एज आई सॉ हिम किताब है। कितना अंतरंग वर्णन है एक एक चीज का, एक एक भाव का। और फिर भी उसके माध्यम से का आउटलुक तो अभी भी थ्रू एंड थ्रू वही है। तो ये गैप किस चीज का आता है, कितनी जबरदस्त बात है ये तो विचार करने की है। आप अगर बाहरी चेतना में रहोगे तो ये प्रश्न ही नहीं समझ सकते। इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूं इसको, प्रश्न दे के एक बार, क्योंकि अभी तो जो स्पिरिचुअल एंट्री है और है, पहले तो धर्म के ऊपर आते हैं। परंतु उनके देह त्याग से पहले ही उनकी शिक्षा की तोड़ मरोड़ शुरू हो चुकी थी। केवल बुद्ध के प्रयाण के बाद ही बौद्ध धर्म ने एक ऐसे पूर्ण विकसित धर्म के रूप में सिर उठाया जिसकी स्थापना बुद्ध के तथाकथित वचनों और उन वचनों के कल्पित अर्थों के आधार पर हुई। कल्पित अर्थ निकाल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं, सिंसियर अनुयायी हैं। उनके समय ही, प्रयाण के बाद ही, केवल बुद्ध के प्रयाण के तुरंत बाद ही पूर्ण विकसित धर्म के रूप में सिर उठाया। उससे पहले तो विकसित धर्म के रूप में था ही नहीं। जिसके लिए हम इतना वेहेमेंस रख रहे हैं, इतनी सारी ये चीजें रख रहे हैं। अभी तो मूल मुद्दा हमारे सामने, हम सबके सामने ये है, तो फिर ये बात क्या है। हम मां श्री अरविंद की शिक्षा को कैसे ले रहे होंगे। यही गैप, अरे मानव प्रकृति की समस्या है ये विचार करके ही इस गैप को फिल किया जा सकता है। सिंसियर व्यक्ति इसका प्रयास करेगा, इनसिंसियर व्यक्ति उत्तर देने की कोशिश करेगा। वो ये देखेगा हाँ यार प्रॉब्लम तो है। अरे प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करोगे तब तो जाके उसके उत्तर की ओर आओगे। अगर मैं पहले ही मान के बैठा हूं कि हो गया मेरा जीवन का, तो तब तो उसको कैसे बताओ आप। फिर तो रिलीजन की जरूरत है, सो है ही। ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट और स्पिरिचुअल डिसाइसिव एंट्री, अनुभव, और उसको जीवन के अंदर लागू करना। परंतु शीघ्र ही चूंकि उनके शिष्य तथा शिष्यों के शिष्य इस बात पर सहमत हो सके कि उनके गुरु ने क्या कहा था और उनके कथन का क्या अर्थ था, इसलिए मूल बौद्ध धर्म की अनेक शाखा प्रशाखाएं ही हो गईं। हीनयान, महायान, सुदूर पूर्व एशिया के बौद्ध पंथ आदि कई मत हो गए, जिनमें से प्रत्येक का दावा है कि उसके मत में ही बुद्ध की मूल और निर्मल शिक्षा विद्यमान है और ईमानदारी से वो फॉलो कर रहे हैं। ईसा मसीह की शिक्षा का भी यही हाल हुआ। इसको भी उपर्युक्त प्रकार से ही एक नियमबद्ध और संगठित धर्म का रूप दिया गया। हाँ, पर इसके अंदर एक चीज है, जिस भी धर्म का मूल भारतीय जड़ों में मिलता है, उनमें कभी भी इंटॉलरेंस एज सच नहीं रही कि मैं मार डालूं तेरे को। ये बेसिक जैन धर्म नहीं कहता कि भाई मैं मेरा फॉलो कर रहा हूं, मैं उसको मार डालूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये बुद्ध कहते हैं इस तरीके की। यहां जो है
ये तो पश्चिम की मानसिकता की इनएविटेबल देन है, या आपके जो होर्ड्स रहे, बार्बरिक होर्ड्स हैं, उनकी देन है ये। मार डालो, हम तो इसको सहन नहीं कर सकते। उसको आप ये कह रहे हो तो हम सेफ महसूस करते हैं। लिमिट्स जब तय करते हैं और वो लिमिट्स इतनी ज्यादा कि उसके अलावा यदि मेरे को कोई खिड़की के बाहर दिख जाता है तो मार डालो इसको। उन्होंने उनके लिए कोई रिलीफ नहीं छोड़ा। वो तो ये कह रहे हैं ये फिक्स्ड खिड़की भी नहीं खोल सकते आप। खिड़की के बाहर यदि आप नजारे देखते हो, उसको मार डालो, उसको बिल्कुल मार डालो। यही बात मैक्स मूलर कह रहा है अपने पत्रों के अंदर कि यहां मैंने इतना काम कर दिया। ये तो अपनी इंडियन कल्चर वाली में आई है ये। वो सारे पत्र लिए हैं अपन ने कि मैंने इतना काम कर दिया। अब उतनी अच्छी ईसाइयत तो नहीं होगी जितनी बढ़िया ईसाइयत हमारे पास है, फिर भी मैंने इसके लिए खूब ग्राउंड तैयार कर दिया। और उसने गिनती बता दी कि कलकत्ता में इतने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने मूल्यों के प्रति रेस्पेक्ट खो बैठेंगे। ये मैंने कर दिया है। आज रेस्पेक्ट नहीं, माँ की शिक्षा की बातें तो हैं। रेस्पेक्ट उसी, अरे यार वो वाली चीज होगी देखो, उसको तो हम मान रहे हैं, शिक्षा के मानक मान रहे हैं उनको। इतना डीपली ये प्लांट हो गई है आपको वेस्टर्न जो जो उसके मानक हैं, उसको आप आध्यात्मिकता के पर्याय बताना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रकृति किसी को कुछ भी जस्टिफाई कर सकती है। समझदारी इसके अंदर है, उसको समझ पाना कि कौन सी चीज को कहां रखें। केवल आध्यात्मिक आंखें ही आपको इस ये विवेक दे सकती है। अगर उसमें नहीं हो तो ये विवेक नहीं आ सकता। तो यदि इस एटमॉस्फेयर में नहीं हो, सारे समय इस चिंतन में और में नहीं हो, तो वो झांसा तो है ही है। तो वो अपने आप को जिंदा ही इस तरीके से रखते हैं कि एकदम बंद कर दो, कहीं कोई प्रकाश का और कोई दूसरा उपाय न बचे। पर अब इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अब कुरान के इंटरप्रिटेशन के अंदर भी लोग उतर ही आए। इनके भी सेक्ट्स हैं अलग-अलग। ये आपस के अंदर ही इंटॉलरेंट है। शिया है, सुन्नी है और हैं। और ये यदि इनसे प्रश्न करो, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कितने-कितने बाइबल के वर्जन्स हैं। और इंटरप्रिटेशन पहले ये था कि पोप ही कर सकता है इसका, और उनकी निरंकुशता थी। बाद में ये तोड़ डाला। कई सुधारक ऐसे आए, उन्होंने कहा अरे ये क्या बात हुई? तो वो काफ़ी रिलीफ मिली। अभी भी कई जगह जो है उनकी निरंकुशता जो है सो है, पर अभी भी इस धर्म में तो बाकी है। ये तो टच करने नहीं देते। तो इसलिए का भी यही हाल हुआ। इसको भी उपर्युक्त प्रकार से ही एक नियमबद्ध और संगठित धर्म का रूप दिया गया। प्रायः ही यह कहा जाता है कि यदि ईसा मसीह लौटकर आएँ तो अपनी शिक्षा को उस पर थोपे गए रूपों के अंदर से न पहचान सकेंगे। अच्छा, ये मेरी वाली है ये बातें? कि जो इसको बना दिया गया है, अगर ईसा मसीह आते, तो वो ये नहीं पहचान पाते। जैसे एक बच्चा किसी आपकी पेंटिंग को बनाए, तो आप ये भी नहीं पहचान सको, अच्छा ये मेरी वाली को देख के बना रहा है, कैरिकेचर तो बना रहा है, ठीक है। पर वो ये भी नहीं पहचान पाए, अरे भई गोल चीज़ है, उसका कम से कम गोल तो बनाना चाहिए, एक सीधी लाइन तो नहीं बना सकता। इन्होंने वो कर दिया उन शिक्षाओं का। मैं ये कह रहा हूँ, क्या हम नहीं कर रहे क्या ये चीज़? अगर शिक्षा के इंटरप्रिटेशन की बात चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी समस्या नहीं है, समस्या तो आपका जीवन तो आपके लिए मूल्यवान है। हम कहाँ हैं? ये प्रश्न करने शुरू करो। अपन रोज कोशिश करते हैं कि इसी चीज़ को कुछ एड्रेस करने की। और यदि बुद्ध लौटकर आते और देखते कि उनकी शिक्षा की क्या दशा कर दी गई है, तो वे तुरंत ही निरुत्साहित होकर पुनः निर्वाण की ओर भाग जाएँगे। सभी धर्मों में प्रत्येक के पास कहने के लिए ऐसी ही कहानी है। उसका जन्म संसार के एक महान शिक्षक के आगमन से होता है। वह आता है, प्रकटन करता है और एक भागवत सत्य का अवतार होता है। परंतु मनुष्य इस सत्य पर कब्जा जमा लेते हैं, इसका सौदा करते हैं, इससे लगभग एक राजनीतिक संगठन ही बना लेते हैं। उनके द्वारा धर्म को एक शासन प्रणाली, नीति और विधानों से सुसज्ज कर दिया जाता है। उस धर्म को ऐसे मत सिद्धांतों, उसकी नियमावलियों, आचार अनुष्ठानों और रीति रस्मों से सुसज्ज कर दिया जाता है, जो उसके अनुयायियों के लिए बाध्यकारी, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, और कोई विचार तक भी नहीं कर सकते उसके सामने, और अलंघ्य होते हैं। और जिस तरीके की इनकी पद्धति है,
आप ओरिजिनल को खोल के भी नहीं देख सकते, इंटरप्रेटर्स भी बैठा देंगे, वही इंटरप्रेट करेगा इसको। दूसरे, आप कोई इसका ये नहीं है अधिकार, और हो सकता भी नहीं, हर व्यक्ति तो कर भी नहीं सकता। अलंग्य होते हैं ये। किसी शासन की भांति यह भी वफादारों को पुरस्कार देता है और विद्रोह करने वालों या विपथगामियों के लिए, विधर्मियों और धर्म त्यागियों के लिए दंड निर्धारित करता है। जो नहीं करेगा, जो इसमें निष्ठावान होगा, वो ये, आप इतना करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो एक तो ये वाली बात है। एक आध्यात्मिकता में चले गए, उसमें क्या होता है, जनरली तो उसको तामसिकता से एट्रीब्यूट किया जाता है कि इसमें तो मेहनत लगती है भाई, इतनी बार तो नहाना पड़ता है, मंगला आरती के अंदर जाने के लिए उठना तो पड़ेगा सुबह, यहाँ उठने ही तैयार नहीं। पहला मौका चाहिए आपको इस चीज को, क्लास को छोड़ने के लिए। अगर आपकी लाइफ लाइन होती माँ श्री अरविंद के शब्द, तो एक दिन छोड़ कैसे सकता है, और अगर छूट जाए तो बाद में सुने आदमी उसको। अगर इतनी सिंसियरिटी हो, धर्म एंश्योर करता है इसको, ना ये करना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप रोजा रख रहे हो, क्या वो सिंसियर आदमी जो है वो अपना थूक भी जो है निगल नहीं सकता? इनसिंसियर की हम बात नहीं कर रहे, पर उसको दिखाना किसको है? हम तो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सिंसियरली कर रहा है। तो उसमें, धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में फिर ऐसा क्या आ जाता है इसमें? पहले तो धर्म का एक्सटेंट समझना पड़ेगा ना, कि इसमें जो सिंसियर व्यक्ति है, क्या वो जगत में चीजें हैं उसके संपर्क में नहीं आ रहा? धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है वो, क्या उसमें क्या कमी रह जाती है? आध्यात्मिकता जो है एक डिसाइसिव एंट्री। अभी तो तामसिकता निकली हुई है आध्यात्मिकता के नाम से। इसलिए इस देश ने कितने वर्ष जो है ये आपके शासन सहा, परतंत्रता का। आप बहुत बड़ी जाति हो, आप ये हो वो हो, मतलब क्या निकला उसका? तो इसलिए जो पूर्ण योग के अनुयायी हैं, वो तो इसके अंदर है, बस माई कर देगी सारी चीज। धर्मनिष्ठ सिंसियर की बात नहीं कर रहा, जो ईमानदार है वो तो कर ही रहा है। तो वो जितना नैष्ठिक रूप से या अनन्य रूप से कर रहा है, सारे नहीं कर रहे होंगे। पर धर्म में और फिर बाद में उसमें आध्यात्मिकता में ऐसा क्या अंतर आ जाता है? ये तो कर ही रहा है। उठ के 3:30 बजे भगवान को नहलाना, धुलाना, सारे काम करना, चाहे वो शालिग्राम की सेवा हो, कुछ भी हो, उनके लिए भोग लगाना। आप अगर घर के ऊपर लड्डू गोपाल ले आए, जिंदगी भर की सेवा बांध ली आपने। या आप कुछ भी कर रहे हो, उनकी सेवा आप कर रहे हो और रेस्पॉन्स मिलता है नहीं, कोई हवा में कर लेगा क्या ये चीज? कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? तो ऐसा इसके पास क्या नहीं है जो स्पिरिचुअल एंट्री वाला ले आता है, या कुछ बढ़ता है, कम होता है, होता क्या है इसके अंदर? मैं तो बार बार ये प्रश्न, हो सकता है ये रिपीटिशन बहुत ज्यादा लगता हो, पर यही तो करने का काम है। ज्यादा क्या लग रहा है? जीवन चला गया और जा रहा है, आपको यही नहीं पता कि 10 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है। इस इन सुस्थापित और औपचारिक धर्मों का पहला और प्रधान दृढ़ कथन सदा ही यह होता है, मेरा वाला ही सर्वोच्च और एकमात्र सत्य है, बाकी सभी या तो मिथ्यात्व में हैं या निम्न कोटि के हैं। तो हम इसमें कैथोलिक स्पिरिट बना के ये कहते हैं, नहीं नहीं, मां श्री अरविंद का सबसे ऊंचा नहीं है, ये भी एक है, तो भी हम गलत हैं। मां श्री अरविंद भी एक गुरु हैं, जैसे अन्य गुरु हैं, तो हमारा सर्वनाश हो गया। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पर इसमें इंटॉलरेंस नहीं है, तो ये दोनों बात कैसे रहें? ये दोनों बात कैसे आए? मेरे वाला साक्षात परम ब्रह्म तो है, पर ये भी है, तो जब एक ही हो सकता है, दो तो हो ही नहीं सकते। अगर आप लॉजिकली इन चीजों पे विश्वास करो, पहले विचार करो, आपको श्री अरविंद जिस तरीके से वेद के अंदर की, इन्होंने, इसलिए पश्चिम वाले विचारकों ने, मूर्ख नहीं थे वो, हम तो विचार ही नहीं कर रहे, उन्होंने ये शब्द निकाले फिर बाद में, हिनोथेइज्म, कि इन्होंने देवता तो बहुत सारे हैं, किसी ने एक को पकड़ लिया और उसको ही सर्वोच्च बता दिया। तो मेरा वाला ही सर्वोच्च और एकमात्र सत्य है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हैं मेरी तो सारों के प्रति सहिष्णुता है,
मैं सबको मानता हूं, पर ये कहे कि आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं तो जो डिसाइसिव आदमी है वो ये नहीं कहेगा कि ये गुरु भी ठीक है, ये गुरु भी ठीक है। कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में यही तो है, सारे ही गुरु ब्रह्म हैं, पर आपके लिए जो रियलिटी विद्यमान है वो तो ये है। इसमें आप इंटरचेंजेबली ये थोड़ी कह दो कि ये वाला भी ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो अब इसमें और स्पिरिचुअल अप्रोच में क्या फर्क पड़ गया? स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा कौन सा है जो ये कह रहा है ये गुरु भी ठीक है और वो वाला भी ठीक है? मैं दोनों को कंपेयर करता चल रहा हूं। मुश्किल है ये। जब तक आपको इनका कॉन्ट्रास्ट दोनों का एक थोड़ा सा हल्का सा सेंस ना हो, मैं तो खाली प्रश्न इसलिए उठा के छोड़ रहा हूं, खाली थोड़ी सी धूल झड़ सके बुद्धि की, और तो कोई बात नहीं। क्योंकि बिना इस मूलभूत धर्म सिद्धांत के स्थापित मत विश्वास परक धर्म टिक ही नहीं सकते थे। मत विश्वास परक, डोगमेटिक, इंग्लिश में शायद इसका शब्द है डोगमेटिक। मत विश्वास परक, मत है उनका या विश्वास है, मत मेरा है ये क्रीड, डोगमा। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास न हो और तुम यह घोषणा न करो कि एकमात्र या उच्चतम सत्य केवल तुम्हारे ही पास है, तो तुम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकोगे और अपने इर्द गिर्द उनकी मंडली न जुटा सकोगे। तो यहां जितने भी कह रहे हैं वो ये क्या कह रहे हैं, कोई एक कह रहा है कि मेरी वाली ही गद्दी सर्वोपरि है, आपके सारे शंकराचार्य ये कह रहे हैं। मतलब ये सारों की सुनो तो सही, अपन यहां नाम तो ये अपन क्यों लें? और ये तो उपलब्ध है, सारे इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये वाली गद्दी तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने करी है, मेरी परंपरा से आ रही है, मैं ऊंचा हूं, और इसमें कोई गलती हो नहीं हो ये हम इस आकलन में नहीं जा रहे, ठीक हो सकता है। तो आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते अदरवाइज। इस्कॉन यही कह रहा हम तो इसी रूप को मानेंगे, और दूसरे तो देवता को भी नहीं मानते हम। आप औरों की क्यों बात कर रहे हो? आप तो अपनी यहां की बात करो। तो ये समस्या धर्म की है या मानव प्रकृति की है? हम जिस आइडियल के पीछे जा रहे हैं, हम क्या करें, प्रॉब्लम तो हमारे साथ आ रही है। क्योंकि अगर मानव प्रकृति की ये समस्या है तो हम भी उसके से दायरे से तो बाहर है नहीं। तो ये बहुत डीप डाउन मंथन करने की जरूरत है। इसीलिए एक्चुअल में जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा। तो हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले तो कुरेद के देखना चाहिए चल क्या रहा है। इसमें पहली डिमांड ये होगी कि आप अपने साथ जो इतनी आसक्ति में हो, अपनी हर चीज को जस्टिफाई करने में हो, उसको तो वो करो, तब तो इसका आधार ही शुरू नहीं होता। उसको ये देखना पड़ेगा, हाँ ये अगर ये सारे ही ये कर रहे हैं तो क्या हमसे पहले कोई आया ही नहीं क्या व्यक्ति ही? बहुत अच्छे अच्छे समझदार व्यक्ति थे, और फिर भी प्रकृति उनको कैसे इमोबिलाइज कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर इस बात को हम समझ सके तो हमारे पास कुछ बेटर तरीका होगा। उनको अगर झांसा दे सकती है तो हमारे पास ऐसी क्या विशेषता है? धार्मिक मन के लिए ऐसा मनोभाव स्वाभाविक है, किंतु यही भाव धर्म को आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में रोड़ा बना देता है। धर्म के सिद्धांत और नियम मन के बनाए हुए हैं, और यदि तुम उनसे चिपके रहो तथा जीवनचर्या के लिए दी गई इनकी व्यवस्था में अपने आप को बंद रखो, तो तुम उस आत्मा के सत्य को, जो समस्त नियमों और सिद्धांतों के परे विशाल, महत और स्वतंत्र है, नहीं जानते और न ही जान सकोगे। जान ही नहीं सकोगे आप। ये मन की उठापटक थोड़ी है। तो साइकोलॉजी क्या लोगों के पास नहीं है? संगीतकार है क्या वो डीपर साइकोलॉजी में नहीं जा रहा? पर उसमें आध्यात्मिकता में अंतर है। आपका अच्छे से अच्छा कलाकार है, पेंटर है, विचारक है। श्री अरविंद ने कृष्ण प्रेम के लिए इसलिए कहा कि ये इसमें कोई विशेष चीज थी नहीं, पश्चिम का विचार करने वाला खाली विचार के अच्छे अच्छे वेफ्ट बुनता है, जिसमें आपके बहुत ऊंचे ऊंचे विचारक रोमन रोलैंड हो गए, बर्ट्रैंड रसल है, कि उन्हीं के उदाहरण देते थे उस समय वो। सारे पश्चिम के विचारक है एट दी मोस्ट ऐसी वेफ्ट बुनता है। हम वैसे नहीं है, वो वेफ्ट बुनने, और इन्होंने क्या, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज रही जो पश्चंती वाक, पश्चंती बुद्धि, जो बोलता है वो सत्य से आता है। अब ये वाली कौन सी बात है? हमारे पास आधार तो है क्या इसका? यहां तक कौन सी चीज लेके जाती है?
तो ये धार्मिक मन के लिए ऐसा स्वाभाविक है ये भाव, और ये ही धर्म को आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में रोड़ा बना देता है। धर्म के सिद्धांत और नियम मन के बनाए हुए हैं। यदि तुम इनसे चिपके रहो तथा जीवनचर्या के लिए दी गई इनकी व्यवस्था में अपने आप को बंद रखो, तो तुम आत्मा के सत्य को, जो समस्त नियमों और सिद्धांतों के परे विशाल, महत्व और स्वतंत्र है, नहीं जानते और न ही जान सकोगे। हमारे पास कुछ और अलग है क्या? ये कह रहे हैं कि अगर उन्हीं में नियमों में रहो, हम तो जानते ही नहीं इस बात को ही। जब तुम किसी धार्मिक मतवाद को संसार में विद्यमान एकमात्र सत्य मानकर उस पर रुक जाते हो, तो क्या श्री अरविंद की फिलोसॉफी को नहीं माने हम? हालांकि मां कह रही है उससे आप कोई धर्म नहीं निकाल सकते, पर फिर भी अब सबने अपनी अपनी तो बात निकाली रखी है। पूरा लिटरेचर कोई पढ़ता नहीं, और उसमें से जो ट्रांसलेशन आप करते हो, इसलिए मैं ये कहता हूं इसको बोलो, आप सेंटेंस को खोलो, खोलते ही उसके अंदर, क्योंकि खाली भावना आपकी है वो तो बहुत अच्छी बात है, अरे भावना के आधार पे ही तो आप ये करोगे। खोलते ही उसमें जो कमियां हैं वो सामने आ जाएंगी। उदाहरण से आपके जो ग्रे एरियाज हैं माइंड के, वो सामने आ जाएंगे। इसलिए जितना इसके अंदर मांझते हो, एक संगीतकार अपनी चीज का अभ्यास करता है, एक एक जो एथलीट है वो अपने उसका अगर अभ्यास नहीं करेगा, मगर वो रोज अभ्यास करके भी कोई एक्सेल कर पाए उस चीज के अंदर, कोई ये थोड़ी है। स्टेट लेवल का भी वो खेल ले, इसके लिए हर कोई थोड़ी करता है ये काम। और ओलंपिक्स के अंदर आप चले जाओ, और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आप कुछ भी एक्सेल करो तो अभ्यास की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, मन प्राण शरीर हमको जिस तरीके के मिले हैं, आप खाली मान के बैठ कर करते उसके लिए इतनी सी चीज नहीं। इसलिए धर्म आपको मजबूर करता है, जब तक आप इसके लिए परिपक्व नहीं हो, आप प्री मैच्योरली आध्यात्मिक भाई करोगे कैसे ये तो बताओ। इसलिए होता नहीं। आध्यात्मिकता को ये कमरा थोड़ी है कि चलो ये खोल के इसमें घुस गए, ये खोल के करोगे कैसे? मैं तो ये कह रहा हूं ना बार बार, आप अपने जीवन के अंदर क्या जीवनचर्या नहीं तय करोगे, अनुशासन लागू नहीं करोगे? माँ को जो लोग प्रणाम कर रहे थे, वो क्या वही काम क्या मंदिरोपासना में नहीं होती चीज? पूर्ण योग में इन्होंने अलग से ऐसा क्या किया जो और योगों में उनमें तो बहुत ज्यादा डिसाइसिवनेस आपको नजर आती है? तो ऐसी क्या चीज है जो पूर्ण योग के अंदर नहीं है, या ज्यादा है, या जो भी? ये क्लैरिटी आपको, अगर इस बारे में विचार और ये डीपर जाना पड़ेगा, बाहरी सतही तरीके से नहीं हो सकती। और उतने ही तटस्थ तरीके से अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात करना पड़ेगा। आपको जो भी हाईएस्ट अभी तक सत्य नजर आया है, उसकी लाइट से जीवन पे डालना पड़ेगा प्रकाश। उसको निर्ममता से देखना पड़ेगा, अपने आप को निर्ममता से। करते उल्टा है, दूसरे को तो निर्ममता से देखते हैं। हमको खुद के फ्रेमवर्क का नहीं पता, दूसरे को क्यों देखें हम? आवाज चली गई। हाँ मेरे पास भी और ये चली तो, गई। हेलो, अब आ रही है, है? बीच में म्यूट हो आवाज गया था, चली गई थी। पॉज हो गया था, अब आ रही है आवाज। अच्छा, ये एक एक सेंटेंस को मैं जानबूझ के रोक रहा हूं, साइकोलॉजिकल इसका एनालिसिस की धर्म में, और आप इसके अंदर बीच में कर पाओ। जब तुम किसी धार्मिक मतवाद को संसार में विद्यमान एकमात्र सत्य मानकर उस पर रुक जाते हो और उसमें अपने आप को बांध लेते हो, तो तुम अपनी अंतरात्मा की उन्नति और विस्तार को रोक देते हो। अच्छा, आपने इस चीज को मान लिया कि चलो मैं अपने आप को बांधता नहीं किसी चीज से। तो रामकृष्ण जी ने कहा जो आदमी हर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कुआं खोदता है, 2 फुट यहां खोद लिया फिर आके 2 फुट, उसको कभी पानी नहीं निकलने वाला। आप तो श्रद्धा से एक चीज को पकड़ लिया और लगातार उसके ऊपर लगे रहे।
नहीं तो ये विचार क्या व्यक्ति के नहीं उठेगा जो अपन रात को कर रहे थे कि मैं सही चल भी रहा हूं या नहीं चल रहा। आप जीवन में चलते हो और उसके अंदर आपने वर्णन पढ़े हैं पुस्तकों के अंदर कि ऐसा इसके अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद। आप ये करिए यार, ये तो पहले मान लो जिससे शुरू किया था उस टाइम तो कुछ टेस्ट आया था। अब तो ये दलदल ही दलदल के अंदर जाते जा रहे हैं, तो कोई भी सिंसियर आदमी कहीं में गलत तो नहीं जा रहा। कौन व्यक्ति है जो पलट के ये नहीं देखेगा? क्या ये स्थान गड़बड़ है या क्या ये व्यक्ति गड़बड़ है? मैं कर क्या रहा हूं? क्या ये विचार नहीं उठेगा? तो ये उठना क्या इनसिंसियरिटी है? वो व्यक्ति उसमें अगर फेरबदल करता है तो क्या इनसिंसियरिटी है? वो उस स्थान में परिवर्तन कर देता है, उस व्यक्ति में परिवर्तन कर देता है। मैं तो केवल ये गुत्थी सामने रख के छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं धर्म के अंदर समस्या ये है कि वो उसमें अपने आप को बांध लेता है, जो अंतरात्मा की उन्नति और विस्तार को रोक देता है। अगर आप ये पॉलिसी बना के चलो कि अंतरात्मा की उन्नति, मेरी अंतरात्मा की उन्नति, ये पॉलिसी भी आपको वहीं रोक देगी। पॉलिसी तो पॉलिसी ही है रवि, जब तक आपको सुविधाजनक है तब तक काम में ले रहे हो, तब तक आप पॉलिसी से नहीं बंधे। पर इसका मतलब तो ये भी हो गया कि आप सुविधाजनक तरीके से काम में ले रहे हो। अब सुविधा तो दोनों ही तरीके की है, अंतः प्रज्ञा की भी हो सकती है और बाहरी नेचर की भी हो सकती है। अब यही तो प्रॉब्लम हो गई, आप किसी नियमावली से नहीं बंधे हो। तो ये बंधना जब तक लोअर नेचर है तब तक तो है सेफ्टी। आप किसी नियमावली से बंधे हो तो लोअर नेचर के ऊपर बहुत लगाम लग जाएगी। नहीं तो आपकी लोअर नेचर तो निरंकुशता के लिए तैयार ही है, वो तो कह रही है नियमावली में मत बंधो। नहीं, वाइटल तो चाहती नहीं है नियमावली में बंधना। इसलिए धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनुष्य अभी जैसा है वैसा है। एक तो है कि आपने अंदर जो ये बातें तो एस्पिरेशन की कर रहे हैं, पर जो धर्म आपको रोक देगा, व्रत के दिन तो आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि नहीं यार, आज तो एकादशी है, आज निर्जला है। उसमें तो आप उतना महसूस कर पाओगे। और माता जी ये कह रही है दामोदर के अंदर जो आपसे स्लीपलेस विजिलेंस की जो बात कर रहे हैं श्री अरविंदो, ये निर्जला रोज कर सकते हो क्या? तो धर्म तो आपसे वो काम करवा लेगा, आध्यात्मिकता करवा सकती है क्या? तो अभी हायर कोई जो चीज है वो इतनी प्रभावी हुई नहीं, इसलिए नियमावली को डू अवे विथ नहीं किया जा सकता। आप ये बात समझ पा रहे हो क्या कि आध्यात्मिकता की ओर की अभी एंट्री में टेक्सचर क्या होता है, हम तो उस पे नहीं जा रहे। मैं तो खाली ये बार 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 इसको स्ट्राइक कर रहा हूं दोनों को। ये रिपीटिशन हो सकता है या आपको लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ही कर रहा हूं, पर इसके बिना तो वो एक प्रश्न ही नहीं आएगा। आपने ये सारे दिन ये प्रश्न गूंथना चाहिए आपके कि ये अंतर क्या है इसके अंदर। हर लाइन के बीच में पेच है इसमें, कि जो बता रहे हैं कि ये समस्या धर्म की है, पर वो समस्या तो यहां भी लगी हुई है। भी धर्म की समस्या नहीं, मानव प्रकृति की समस्या है ये। कहने में तो बात ठीक है ये। तो ये कह रहे हैं वो अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में रोड़ा बना देता है, अपने जब नियमों में बांध लेते हो। पर आपकी निम्न प्रकृति तो तैयार बैठी है इस चीज के लिए। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति तो कह ही रहा है माँ को कि सुबह मेरा ध्यान इस समय बहुत बढ़िया लगता है। माता जी कह रही है प्रणाम के लिए आ जाया कर। पत्र यही तो बता रहे हैं। परंतु यदि तुम धर्म को दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह सभी मनुष्यों के लिए सदा बाधक ही हो। यदि तुम इसे मानव जाति की उच्चतर क्रियाओं में से एक मानो, यदि तुम इसके अंदर मनुष्य की अभीप्साओं को देख सको, पर यह भूले बिना कि मनुष्य की बनाई हुई सभी चीजें आखिर अपूर्ण हैं, तो यह तुम्हें आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचाने में एक प्रकार का सहायक सिद्ध हो सकता है। धर्म को गंभीर और सच्चे भाव में स्वीकार करके तुम उसके अंदर यह खोजने का प्रयास कर सकते हो कि उसमें क्या सत्य निहित है, उसके अंदर कौन सी अभीप्सा छिपी है, और मनुष्य के मन और मानव संगठन द्वारा भगवान की कौन सी दिव्य प्रेरणा यहां परिवर्तित और विकृत हो गई है। इसलिए रामकृष्ण जी ने सारों का साक्षात्कार कर लिया,
पर इसका मतलब ये थोड़ी कि रामकृष्ण जी ये कह रहे हैं कि अब काफिर है, उनको मार डालो। उन्होंने तो 1 घंटे के अंदर या इतने से के अंदर जो इनकी आपके इस्लाम का जो सत्य जो भी इसके अंदर है, उसको इन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। तो इससे वो वाली चीज पे तो नहीं आए वो। तो ये बात बात उनको भी नहीं समझ में आती। अरे भाई, जब उसके सत्य का साक्षात्कार किया इन्होंने, श्री अरविंद भी बता रहे हैं कि उनको एक रेवलेशन है। वो ये है कि इमानेंट डाउन लुक, परमात्मा एक ऐसा है जो ऊपर से बैठ के अपनी सारी चीज को शासित कर रहा है। ये एक साक्षात्कार है, सही है। तो आप अगर इसके पीछे जाओ, जैसे माँ इसका विवेचन कर रही है कि इनके पीछे क्या है, और फिर बाद में वो ये कह रही है इनके पीछे एक असुर है, ये भी कह रही है माँ। माता जी और श्री अरविंद जो जो इस बारे में कह रहे हैं, पहले तो ये जो भी मौका मिले आपको, जैसे ये चर्चा आई, जब तक आप उसको खूब मंथन नहीं करोगे, क्योंकि ये तो पहली बार आ रहे हैं इश्यूज, तो आप खाली अपने नोशंस को ही या वॉइस करना शुरू कर दो, तो उसका स्थान है ही नहीं, उसमें आपका लाभ नहीं है। आपका क्या लाभ हुआ उसमें? इतनी दकियानूसी चीज थोड़ी है कि आप जो अपने यूं ही कैरी कर रहे हो प्रेजुडिसेस। ये हर उसको मौका ये बनाओ कि मां श्री अरविंद ने कहां कहां क्या क्या कहा है। समय लगाओ अपना और बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ये पाया जब आप इस तरीके की चीज करते हो, उसमें समय बड़ा बहुत फ्रूटफुली जाता है, और आपकी जो मैकेनिकल एक्टिविटी है बाहरी, वो बहुत लगाम लगती है जब आप ये लेके पेन पेंसिल बैठते हो कि यहाँ ओकल्टिज्म के बारे में ये कहा है, यहाँ 4 बिंदु ये आए, यहाँ ओकल्टिज्म के बारे में ये कहा है, यहाँ ये आए। तो दोनों में जब मां श्री अरविंद कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो नहीं कह रहे। लग रही है, अगर लग रही है, तो फिर इसके अंदर और क्या चीज है? जब आप इस तरीके से अपना अप्रोच चेंज कर लेते हो इस शिक्षा के प्रति, तो आप कुछ ग्रहण करते हो, आपके जीवन में कुछ आएगा। नहीं तो ये यही वहम है बस खाली, जो कि बार बार अपन कह रहे हैं, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो धर्म के दायरे में रह रहा है, और ये कह रहे हैं अगर ये हो तो इसमें से कुछ लोग हैं वो आध्यात्मिकता तक भी जा सकते हैं। इसी के लिए ये है, इसी के लिए ये है, चारों 4 धाराएं जो इसने प्रकृति ने अपनाई। भाई एक इसने कर रखी है, सारे इसमें से निकल जाएं ये जरूरी नहीं। जैसे आपके वो एक गोलियां, छोटी छोटी गोलियां होती है खेलने की, छोटा सा एक छेद है, उसमें से कैसे आप बिल्कुल सेंटर तक उस गोली को लेके आते हो? आती थोड़ी आप चाह के भी। तभी तो वो खेल है, कितना मुश्किल है वो। आप चाहो कभी वो गोलियां निकल जाती है, उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। तो एंट्री के आयाम तो इसने प्रकृति ने दे रखा है उस गोली की जैसे, पर वो इतनी सहज थोड़ी है। लाखों करोड़ों लोग इसमें से चलते हैं, कोई हर धर्म ने प्रदान की आत्माएं, इसके लिए उनको टॉलरेट किया जा रहा है। और तो किसी ने कोई प्रदान करने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए उसको क्या टॉलरेट करें? आपका सारा विज्ञान, सारी चीजें सब आ गई, फिर भी धर्म तो कोई उसका स्वरूप तो बना का बना ही है, वैसा का वैसा, और ज्यादा पकड़ कर रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। धर्म का स्वरूप कम नहीं हुआ है, पकड़ कर रहा है। और तो उचित बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर तुम धर्म के वर्तमान विकृत रूप में भी उसके उससे तुम्हारे मार्ग पर कुछ प्रकाश डालने और तुम्हारे आध्यात्मिक प्रयास में कुछ सहायता कराने का कार्य करा सकते हो। सभी धर्मों में सदा ही हमें कुछ ऐसे लोग तो मिलते हैं, मिलते ही हैं, जिनमें बड़ी भावनात्मक क्षमता होती है, और जो एक सच्ची और तीव्र अभिप्सा से भरे होते हैं, परंतु जिनका बहुत ही सीधा सादा मन होता है, और जो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। ऐसी प्रकृति वालों के लिए धर्म का उपयोग है। ऐसी प्रकृति वालों के लिए धर्म का उपयोग है। क्या अर्थ निकला इसका? कि सीधा सादा मन है, जिसको आवश्यकता नहीं महसूस हो रही कि मैं भगवान तक जाऊं, ऐसी प्रकृति वालों के लिए धर्म का उपयोग है। ज्ञान के द्वारा। और जो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। पर इसके अंदर भी तो अंतर, भाई गीता ये कह रही है कि अगर भक्ति है तो ज्ञान तक लेके ही जाएगी, नहीं तो भक्ति नहीं है। एनी हाउ, पर हम तो एक एक जनरल बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये जो बात कर रहे हैं अनिल जी,
ऐसी प्रकृति वालों के लिए धर्म का उपयोग है। हाँ नहीं, ये ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब जिनको इस ऐसा नेचर है, तो उसका एक रूटीन जो है वो तो आपका उसका सही तरह से, और ये धर्म का अपना ये उपयोगिता ये भी रही है कि भाई एक सामान्य जीवन जो है उसका एक, वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो उसमें एक ये पार्ट था। भाई सुबह उठ के एक आना है, मंदिर जाना है। जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो सुबह मंगला के दर्शन करना जाना, जैसे आपने भी चर्चा करी, तो ये एक रूटीन सिस्टम है ही। मतलब चार दीवारी में तो ये सिस्टम मोस्टली अभी भी फॉलो कर रहे हैं लोग, और मतलब के अलावा और भी करते हैं। तो मतलब एक एक सिस्टम, एक रूटीन जो है उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, भौतिक उस प्रकृति भी हो गई, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना जाना। तो एक ये एक जीवनचर्या का एक पार्ट हो गया, मतलब तो नॉर्मल। अब उसमें ही सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है, चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रहा। हाँ, पर सत्य इससे ज्यादा गहरा है। हाँ, पर उसको सत्य, यही तो बात आ रही है कि सामान्य जो लोग हैं, अगर उसकी उससे ऊपर अभिप्सन नहीं है तो चल रहा है उसका, ये भी एक काम। हाँ, पर इसके अंदर अगर वेद वाली चीज को आप देखो, तो वो लोग उसके ज्ञान पक्ष पे इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना कि उसके इंटोनेशन, उसकी प्रक्रिया की अनुष्ठान आप परफेक्टली करो, क्योंकि ज्ञान पक्ष आध्यात्मिक मार्ग में बहुत कोई इतना नहीं रखता जितना कि आपकी पूरी प्रकृति, आपकी बाहरी प्रकृति का भी बहुत ज्यादा क्लेम है। अगर केवल ज्ञान वाली बात करो तो हम कितना अप्लाई, अरे हम कौन से दायरे के अंदर आ रहे हैं? हमने ये बातें पढ़ ली हो दिव्य जीवन की ओर की। ज्ञान पक्ष अगर हो भी, अगर वो अभी सच्चा ज्ञान तो आया ही नहीं, वो तो केवल एक एक है, वही शब्द सुने, हमने कुछ सुना। आयुर्वेद भी अच्छा है, प्रैक्टिस तो हो नहीं रहा, क्यों? न तो वो उपलब्ध है, न वैद्य की इंट्यूशन रही, कॉमर्शियलिज्म ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए नाम नाम है, शायद ही कोई मिलता है। वास्तव में जो चीजें हैं जो भारतीय चीज की, उनका तो नाम नाम है, उसका तो पता ही नहीं। पहली बार श्री अरविंद ने सामने रखी ये चीज, अरे वेद तो ये है, गीता तो ये है। कोई भी चीज को आपको हठयोग वास्तव में करता क्या है, ये श्री अरविंद को पढ़ते हो तो पहली बार तो ये समझ में आता, अच्छा ये करता है। तो इसलिए हम ये कहें, जो बाह्याचार वाले लोग हैं उनकी प्रकृति के लिए तो धर्म का उपयोग है, तो फिर हम उसी समस्या में आ जाएंगे जो ब्रह्मानंद की जो कहावत थी, और दिलीप कुमार रॉय बोल रहे थे। तो कृष्ण प्रेम ने कहा, अरे रे रे, नहीं नहीं, गलत बात है। बाह्य जो पूजा है या बाह्य जो ये है, अधमाधम, अधम से अधम चीज है। ज्ञान ब्रह्म जो है, निर्वाण, वो सबसे ऊंची चीज है। तो उन्होंने कहा ना, गलत बात। तब उन्होंने उदाहरण दिया कि यहां तो हम फुल ब्लडेड सेवा करते हैं ठाकुर जी की, गलत विचार भी आ जाए, ज्ञान पक्ष नहीं। कर क्या रहे थे, कितना ज्ञानी आदमी था वो। अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम का विचारक कोई हो सकता है, टॉप मोस्ट विचारक भी, वो यहां तक नहीं आ सकता जो कृष्ण प्रेम जिस जिस जगह तक आया है। विचार की क्या पराकाष्ठा। और ऐसे के अंदर यदि उनका रूटीन देखो, क्या कर रहे थे वो, पूरी पूरी रात तो गुरु की सेवा, क्योंकि वो तो कुछ ही समय अपने रूम में रह पाए, उसके बाद तो पूरी रात उनको जो है, आप उनकी पर्सनल सेवा कर रहे हो। और उसमें ये कह रहे हो, मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा हुआ है। देखो ये शब्द जो है ना, आप महसूस करो इन शब्दों को। नहीं तो देखो ये सामान्य सी चीजें हैं कि गुरु और कृष्ण एक ही हैं। गुरु तो मेरे को छोड़ सकता है, कृष्ण तो छोड़ सकता है, गुरु नहीं छोड़ेगा। जब आप उसको लेट्रिन पेशाब ये सारी चीज करवा रहे हो, बलगम उसका साफ कर रहे हो, और वो उनका नेचर भी जो पहले ये जो आपके जो ये गुरु होते हैं, इनका नेचर बड़ा तुनक मिजाजी होता। कोई भी अच्छे ये संगीतकार के भी जो ये गुरु बनाते हैं, ये तो उनके जो प्रकृति होती है, सामान्य प्रकृति थोड़ी होती है। किसी भी गुरु की देख लो आप, हाँ, काफी उग्र रहा है उनका मतलब किसी व्यवहार। का भी, हम्म। जैसे जिन डिस्कशंस में जाते हैं, और फिर भी बाहरी प्रकृति सबड्यू करके अपने आप को कहती है नहीं ये। तो उनका रूटीन कृष्ण प्रेम का क्या था भाई? तो वो कह रहे हैं, वो सुबह माला जपो, इतनी बजे उठ के इतनी देर ये करना, फिर मंदिर की सेवा करनी है, भोग लगाना है। रसोईया जब चला गया तो उसको दोबारा आने ही नहीं दिया गया, क्यों? उन्होंने कहा तेरे हाथ का भोग तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम नहीं आने देंगे इसको।
अब जिंदगी भर खाना बनाओ, है ना। और फिर बाद में बिल्कुल। अपनी शिष्या की सेवा करी, शिष्या सेवा कर रही है, वो भी कर रही है, ये उसकी सेवा कर रहे हैं, मोती रानी की। किन टेम्परेचर्स, किन स्थानों, वही जो आपको कहानियां बताई, और वही उनके शिष्य का शिष्य जो है, उसने अपने आप को गोली खा के हत्या करी कि कहां फंसा के चले गए। आप जिसको इतना ऊंचा सुपरलेटिव टर्म्स में कह रहे हो, उसी मंदिर की सेवा में दूसरा कहता है कहां थर्ड क्लास जगह के अंदर फंसा के चले गए मेरे को, और पिंड छुटाया उसने अपने आप का। ये लो साहब, धर्म के रूप और आध्यात्मिकता के रूप। आध्यात्मिक विषयों में इतनी अंतर्दृष्टि हो नहीं सकती, और इतनी नैष्ठिकता धर्म में नहीं हो सकती, जिनको दोनों को स्वरूप को कृष्ण प्रेम का उदाहरण आपको दिखा रहा है। अरे भाई, मंदिरोपासना के अंदर जो नैष्ठिकता है, उन्होंने कहा मैं होता कौन हूं। शुरुआती पेजों के अंदर जब उनसे ये कहा गया, वो पुस्तक में है कि आपकी दादी नानी ने तो गोमांस खाया ही होगा और आपने भी खाया होगा, हाँ तो बिल्कुल। आज ये आप इतनी नैष्ठिकता का अखंड धरते हो, ये क्या है। तो उन्होंने पहले तो लाइटर नोट पे कि हाँ ये ठीक है, और बाद में कहा, अरे मैं, आज जब ऐसी स्थिति है कि सारे अनुशासन को खिड़की से बाहर फेंका जा रहा है, मैं इस मार्ग में घुसा, नो सीखिया, होता कौन हूं इस पे प्रश्न करने वाला, मैं तो इन टोटल स्वीकार करता हूं। क्या ये हम में है क्या ये बात, कि मैं इन टोटल, जहां सुविधा होगी वहां ये, जहां सुविधा होगी, नहीं नहीं, श्री अरविंद इन लोगों के लिए कह रहे हैं, ये तो इन लोगों की बात है, ये उनकी बात है, ये इनकी बात है। उन्होंने दोनों को, धर्म को और आध्यात्मिकता को, कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। देखो तो सही है नहीं, आप। इसमें इसमें भी मेरा भी यही विचार आता था। जैसे अब जो कट्टरता या अनुशासनता की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म में जो लिबर्टी दी गई उसका मिसयूज हुआ है, और अपन ने जो है उसको टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि भाई मंदिर जाएं या नहीं जाएं, भगवान तो यही है। मतलब आपने नहीं करने के जो बहाने हैं उससे इसका ह्रास हुआ ही है। अब वहाँ अनुशासन, अब जैसे मैं जैनीज हमारे आसपास रहते हैं, तो मैं देखता हूँ वो सुबह 7 बजे जाएंगे, फिर कुछ लोग 2 बजे भी जाएंगे, शाम को, तीनों टाइम जाएंगे। अब उसका कारण मैंने पूछा तो क्या कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं लोग हिंदू के, भाई वो घर में पूजा नहीं करते, घर में पूजा नहीं करते इसलिए वो जाते हैं। अरे तो ये जस्टिफिकेशन, तुम तो घर में भी नहीं कर रहे हो, तुम वहां भी नहीं कर रहे हो। मतलब एक तरह से क्या है कि ये एक अपने उसका एक इजी वो ले लिया कि भाई करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ह्रास तो हुआ ही है एक कारण। हाँ, पर अगर ये मानव प्रकृति इस तरीके से आइडियल्स को नीचे उतार लाती है, तो हमको इस मानव प्रकृति को टारगेट करना पड़ेगा। और यस। मेरे अंदर वो किस तरीके से काम कर रही है, अगर वो गुत्थी को मैं नहीं टारगेट, और वो बहुत पीड़ादायक है, सबसे पीड़ादायक प्रश्न यही है। वो और पूरी दुनिया के ऊपर तो एक आकलन की दृष्टि रख सकता है, पर जब खुद के ऊपर ये दृष्टिपात होता है, सबसे पीड़ादायक चीज ही यही है, और करने का काम ही यही है। हाँ, तो वो इतनी कठोरता से अपने ऊपर लागू नहीं करता ना, यही तो दिक्कत हो रही है। तो ये हम इसको कल और ले लेते हैं, जितने प्रश्न मैंने उठाए हैं, धीरे धीरे आप ये शुरू करो, हाँ नहीं, और सही है। ये ये सर सवाल आत्ममंथन होगा जब ही निकलेगा, मतलब अदरवाइज कुछ नहीं। मंथन बार बार इसमें, मतलब उसको आपको विचार चलता रहना चाहिए कि भाई ये चीज है, क्या कारण है, फिर अपने आप ढूंढने की कोशिश भी करेंगे हम। आप इसको दोबारा सुनना और वहीं रोक लेना, बिल्कुल। रोक रोक के। हाँ रविकांत जी। सर, पंकज जी, सवाल ये है कि धर्म है क्या फिर? वही तो डिफाइन कर रहे हैं ये, धर्म की तो कल डेफिनेशन में दे ही रहा था। धर्म वो एक आयाम है जो व्यक्ति को अपनी जिस किसी भी स्थिति से लेके और इस एंट्री के लिए तैयार करता है। किस एंट्री के हम लिए? डिसाइसिव स्पिरिचुअल एंट्री के लिए, अंतरात्मा में प्रवेश करवाने के लिए। समझ गया। वो प्रकृति ने एक धारा अपनाई कि चल तू जहां भी है, मैं तेरे को ले चलता हूं। उसके लिए आपको बाहरी नियमों की, अनुष्ठानों की जरूरत है तो वो दे देगा, और समय पे कह देगा नहीं तेरे लिए जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है व्यक्ति को। ये जितने भी नाम इन्होंने लिए, जो प्रवर्तन जिनसे हुआ धर्मों का, उन्होंने किसी एक तरीके से साक्षात्कार प्राप्त किया, पर मां ने ये भी कह दिया कि उन्हीं के समय उन्होंने कभी इस धर्म का प्रवर्तन ऐसा सच किया ही नहीं। उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं भाई, साक्षात्कार हो गया उनको किसी भी, वो एकांगी हैं वो सारे के सारे। श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, हमको ये सारी बातें बार बार मैं कंप्लीटनेस में कहता हूं, पर ये मैं देख पा रहा हूं वो रजिस्टर नहीं करती।
इतने सूक्ष्म रूप से आ जाती है वो रजिस्टर नहीं, क्योंकि विचार की लचीलापन चाहिए ना उसके लिए। तो आप रोक रोक के पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि ये मैं लगातार कह रहा हूं, सबसे गंभीर मुद्दों में से है ये। धर्म क्या कर रहा है, विज्ञान का क्या रोल है, रीजन एंड रिलीजन, ये श्री अरबिंदो का पूरा एक चैप्टर है। अगर जरूरत पड़ेगी कोई समय उसको भी देखेंगे। अगर इस सिलेक्शन में आया है नहीं आया मैं नहीं जानता, कहाँ है वो देखेंगे। अगर उसके लिए डिटूर करना पड़े, ये बहुत जरूरी है, पर उसके लिए आपको सहयोग जब तक नहीं करोगे, वही जीवन, वही मुद्दे, वही टेस्ट, वही सारी चीजें, तो ये तो नहीं बनने वाली बात। दीपक जी। हेलो। आवाज नहीं जा रही उनके पास। हाँ दीपक जी। आवाज नहीं आ रही, तो यहाँ विराम दें, फिर बाद में कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जस्ट